किसी भी जगह की पहचान उसकी जमीन, उसके लोगों और उसकी संस्कृति से होती है। पर एक और चीज है जो उस जगह की पहचान बनाती है, और वो है वहाँ का मौसम, वहाँ की आबो हवा। आज हम झारखंड की इसी जटिल जलवायु पहचान को समझने वाले हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। स्क्रीन पर जो नक्शा दिख रहा है वो झारखंड की जलवायु की कहानी का पहला पन्ना है। समझिए, एक ही राज्य में इतने सारे अलग अलग रंग, इतने सारे जलवायु क्षेत्र। बस यही विविधता आज हमारे विश्लेषण का केंद्र बिंदु है। तो यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है कि अगर झारखंड की जलवायु को आधिकारिक तौर पर एक ही कैटेगरी में रखा जाता है, तो फिर असलियत में जमीन पर लोगों को मौसम के इतने अलग अलग रूप कैसे महसूस होते हैं? तो इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम इस पूरे टॉपिक को कुछ हिस्सों में बांटकर देखेंगे। शुरुआत करेंगे झारखंड की जलवायु के एक बेसिक इंट्रोडक्शन से, फिर उन फैक्टर्स को समझेंगे जो इसे कंट्रोल करते हैं, यहाँ के 3 खास मौसम और बारिश के पैटर्न पर भी नजर डालेंगे, और आखिर में राज्य के अलग अलग जलवायु प्रदेशों का एक छोटा सा दौरा करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जहां हम ये जानेंगे कि झारखंड की जलवायु को किस श्रेणी में रखा गया है। आधिकारिक तौर पर यानी कागजों पर झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी या ट्रॉपिकल मानसून टाइप की है। अब ये हमारी समझ के लिए एक शुरुआती बिंदु तो है, लेकिन यकीन मानिए ये पूरी कहानी बिल्कुल नहीं है। ये तो बस किताब का टाइटल है, असली अध्याय तो अभी बाकी हैं। तो आखिर झारखंड की जलवायु को कंट्रोल कौन करता है? वो कौन सी बड़ी ताकतें हैं जो यहाँ के मौसम का मिजाज तय करती हैं? असल में यहाँ 4 प्रमुख भौगोलिक शक्तियां हैं जो सारा खेल रचती हैं। इन चारों को एक साथ ऐसे समझिए जैसे किसी खास डिश की रेसिपी हो। कर्क रेखा गर्मी का तड़का लगाती है, तो पठारों की ऊंचाई ठंडक की नरमी देती है। बंगाल की खाड़ी से नमी का स्वाद आता है, और सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ एक बिल्कुल अलग ही फ्लेवर जोड़ देता है। यही अनोखा मिश्रण झारखंड के मौसम को इतना दिलचस्प बना देता है। तो चलिए अब झारखंड में एक पूरे साल का चक्कर लगाते हैं, जिससे मोटे तौर पर 3 अलग अलग मौसमों में बांटा गया है। ये टाइमलाइन देखिए, साल का चक्र बिल्कुल साफ है। कहानी शुरू होती है गर्मी की तपिश से, फिर राहत देने वाला मानसून आता है, और आखिर में आरामदायक सर्दियों का दौर, एक के बाद एक बिल्कुल तय क्रम में। गर्मी का मौसम जो मार्च से मध्य जून तक रहता है, काफी तेज होता है। मई का महीना सबसे गर्म होता है, जब पारा 45 डिग्री तक पहुंच सकता है, और जमशेदपुर अक्सर राज्य की सबसे गर्म जगह बन जाता है। इसी दौरान लू वाली गर्म हवाएं चलती हैं, और कभी-कभी नॉर्वेस्टर तूफान भी आ जाते हैं। और फिर जून के बीच में एंट्री होती है मानसून की। यह दक्षिण पश्चिम मानसून है जो राज्य की कुल सालाना बारिश का लगभग 80% हिस्सा लेकर आता है। यह सिर्फ बारिश नहीं है, यह राज्य की खेती और पूरे इकोसिस्टम के लिए एक लाइफलाइन है। नवंबर से फरवरी तक मौसम बहुत ही सुखद और ठंडा हो जाता है। हवा की दिशा बदल जाती है और तापमान 15 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। दिसंबर के बीच से जनवरी के बीच का समय सबसे ठंडा होता है, जब कभी-कभी शीतलहर चलती है और पाला भी पड़ सकता है। अब जरा बारिश की कहानी में और गहरे उतरते हैं, क्योंकि राज्य का जो औसत आंकड़ा है ना, वो अपने पीछे बहुत बड़े क्षेत्रीय अंतरों को छुपा लेता है। राज्य में औसतन 140 सेंटीमीटर सालाना बारिश होती है। ये एक जरूरी आंकड़ा है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, ये बारिश हर जगह एक जैसी बिल्कुल नहीं होती। और ये स्लाइड उस अंतर को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। सोचिए, एक ही राज्य में एक तरफ नेत्रहाट का पठार है जो 180 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश से सराबोर रहता है, तो दूसरी तरफ चाईबासा के अपेक्षाकृत सूखे मैदानी इलाके हैं। ये एक ही राज्य के 2 बिल्कुल अलग चेहरे हैं, जिन्हें सिर्फ भूगोल ने गढ़ा है। तो ये बारिश आती कहां से है? ये चार्ट बिल्कुल साफ कर देता है कि असली किंग तो दक्षिण पश्चिम मानसून ही है, जो 80% बारिश लाता है। लेकिन नॉर्वेस्टर, पश्चिमी विक्षोभ और यहां तक कि अरब सागर की एक शाखा भी इसमें अपना अपना छोटा मोटा योगदान देती है। तो चलिए अब अपने अंतिम सेक्शन पर चलते हैं, जहां हम झारखंड के नक्शे में थोड़ा और जूम इन करेंगे और अलग अलग जलवायु क्षेत्रों की खासियतों को जानेंगे। सबसे पहले हम उत्तर और उत्तर पश्चिम के महाद्वीपीय यानी कॉन्टिनेंटल टाइप के इलाके पर फोकस करते हैं, जो अपनी एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए जाना जाता है। ये इलाका समुद्र से सबसे ज्यादा दूर है, और इसका असर यहाँ के मौसम पर सीधा सीधा पड़ता है। यहाँ की गर्मियाँ बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, तो सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा ठंडी। ये एक्सट्रीम्स का इलाका है, जहाँ बारिश भी बाकी जगहों से कम होती है। अच्छा,
अब यहाँ से चलते हैं राज्य के बीचों बीच यानी मध्य पठार की तरफ, जिसकी जलवायु को अक्सर राज्य में सबसे अच्छा माना जाता है। इस इलाके के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि कैसे यहाँ की ऊंचाई सब कुछ बदल देती है। रांची और हजारीबाग पठार में न तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही बहुत ज्यादा ठंड। ये एक तरह से नेचुरल एयर कंडीशनर का काम करती है। यहाँ लू और धूल भरी आंधियां भी नहीं चलती। और अब अपने इस दौरे के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। ये वो इलाका है जो बंगाल की खाड़ी के सबसे करीब है। यहाँ मौसम का रिमोट कंट्रोल समझिए समंदर के हाथ में है। एक तरफ ये हवा में नमी लाता है, तापमान को बहुत ज़्यादा बढ़ने से रोकता है और नॉर्वेस्टर तूफानों से बारिश लाता है, लेकिन दूसरी तरफ यही नज़दीकी चक्रवातों का खतरा भी पैदा करती है। तो यहाँ नमी और बारिश दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि झारखंड की विविध जलवायु इसके अनोखे भूगोल का सीधा नतीजा है। कर्क रेखा की स्थिति से लेकर पठारों की ऊंचाई और समुद्र से इसकी दूरी तक हर चीज ने मिलकर ये कहानी लिखी है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि भूगोल की लिखी ये जलवायु कहानी उन लोगों के लिए क्या मायने रखती है जो इसे हर दिन हर मौसम में जीते हैं।